आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं जो हमारी एक्टेनॉइड सीरीज होती है उसके बारे में। लेंथेनॉइड सीरीज हमने कंप्लीट करा दी है और बात करते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है जो हमारी एक्टेनॉइड सीरीज होती है। क्या होता है एक्टेनॉइड सीरीज के अंदर? दी एलिमेंट्स विच फॉलो करते हैं एक्टिनियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, इन दी लॉन्ग फॉर्म में पीरियड टेबल के अंदर, उन्हीं को एक्टेनॉइड्स कहते हैं। यानी फॉलो करते हैं एक्टिनियम के जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं। आगे बात करें इन दी अदर वर्ड दी एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 90 होता है, थोरियम से और लारेंसियम तक इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 103 होता है, 103 होता है, आर कॉल्ड एक्टेनॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स बोलते हैं, थोरियम से लॉरेंसियम तक, यानी आफ्टर किसके? एक्टिनियम के जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है? ये जो होता है हमारा एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक से हम जिन्हें सेपरेटेड करते हैं एफ ब्लॉक को, एफ ब्लॉक जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट सीरीज होती है एफ ब्लॉक के अंदर वो सीरियम से स्टार्ट होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, और लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो ल्यूटेटियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 71, यानी 14 एलिमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड या लेंथेनाइड्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो सीरीज होती है वो होती है एक्टिनिया, जिसे हम एक्टिनॉइड बोलते हैं। सेकंड सीरीज को स्टार्ट होती है थोरियम से, थोरियम से स्टार्ट होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, और लास्ट जो होता है वो लॉरेंसियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड सीरीज भी बोलते हैं और एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं। और क्या करते हैं हम? लेंथेनॉइड जो हमारा होता है उसको हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, और एक्टिनॉइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा और डिस्कस करें, ये हमारे सेवंथ पीरियड के होते हैं, सेवंथ पीरियड में आते हैं। उसके बाद जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? थर्ड होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन जो होता है वो होता है ये 5F के अंदर होते हैं, जाते हैं, यानी 1 से लेकर 14 तक। 6D में किया जाता है 0 से 1 तक, और 7S2, यानी जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन 5F ऑर्बिटल के अंदर। लेंथेनॉइड जो थी, जो इससे पहली वाली सीरीज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो 4F के अंदर होती है, इसके अंदर जो होती है फिल वो 5F के अंदर होते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये कुछ जनरल बातें थी हमारी एक्टिनॉइड्स के अंदर। आगे डिस्कस करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर क्या होता है? इसमें जो कॉमनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, ऑलमोस्ट सभी दिखा रहे हैं थोरियम को छोड़कर। थोरियम जो होता है वो +4 शो कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम 4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, 5 भी कर रहे हैं, 6 भी कर रहे हैं, 7 भी कर रहे हैं। अक्सर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो हमारा नेप्टोनियम होता है +7, इसका पूछा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें लेंथेनॉइड के अंदर, उसके भी अंदर क्या होता है? +3 कॉमन ही होता है, लेकिन मैक्सिमम तो वो दिखाता है +4 दिखाता है। और एक्टेनॉइड के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +7 तक होता है। उसके बाद क्या होता है? जो हमारे नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं, यानी जो नेचुरली होते हैं हमारे एलिमेंट्स इस सीरीज के अंदर, वो क्या होते हैं? हमारे थोरियम से और यूरेनियम तक।
थोरियम से यूरेनियम तक जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। और हम बात करें नेप्टूनियम से लॉरेंसियम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेप्टूनियम से और लॉरेंसियम तक यानी यूरेनियम के बाद वाले यानी 103 तक, इन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है जी, यानी नेप्टूनियम से लेकर लॉरेंसियम तक को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये हमारे नेचुरली पाए जाते हैं थोरियम से यूरेनियम तक, और जो हमारे नेप्टूनियम से लॉरेंसियम तक होते हैं इन्हें मैन मेड यानी कि ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियली इनको डिस्कवर्ड किया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, मैन मेड एलिमेंट्स और क्या बोल देते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स। ठीक है जी, मैन एलिमेंट्स यानी सिंथेटिक एलिमेंट्स भी इन्हें बोल देते हैं, क्योंकि ये कैसे डिस्कवर किए गए हैं, आर्टिफिशियली डिस्कवर्ड किए गए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, ये इसके अंदर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन के बारे में। सो आगे देखते हैं इसमें, ये एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ये नेम है, सिंबल्स है और इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन है। क्या होता है, एक्टिनियम में इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन में जो एफ में ये इसमें जीरो होता है, यानी कि एफ का ब्लॉक का होता है, ये डी का होता है। उसका इसकी क्या होता है, जो एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनोड्स को, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मैच करती है ओनली हम किससे, एक्टिनियम से, इसलिए हम इसको साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद देखें, ये सिंबल्स की आप कोई ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए, इसे ट्रिक से याद करते हो। और मोस्टली जो क्या होता है, नेप्टूनियम जो होता है इसका इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन मोस्टली पूछा जाता है, याद करा है, नेप्टूनियम का जो इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन होता है वो पूछा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, जैसे 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो क्या होता है, यानी एस से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी से 1 जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 5f0 होगा। और यहाँ से क्या होगा, एस से 2 जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा डी से, तो 3 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 5f1। उसके बाद 2 यहाँ से, एक यहाँ से 5f2, 2 यहाँ से, एक डी से जाएगा, 3 जाएगा, उसके बाद 5f3। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ तक आ जाएगा 5f4, 5f5, यानी f में 6, f में 7, f में 8, f में 9 और f में 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, इस तरीके से होता है। ठीक है जी, क्या होगा लास्ट में देखें तो, यानी 2 एस में से जाएगा, एक डी में से जाएगा, प्लस 3 ऑफ द स्टेट शो करेगा, तो क्या होगा 4f14 बचेगा, जो कि ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। और यदि 4 ऑफ द स्टेट शो करता है, तो जब यहाँ पर 5f0, उसके बाद यहाँ पर 5f1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो, जैसे कि 2 यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, 3 चला गया, और एक यहाँ से जाएगा, 4 हो गया, 5f2, इसी तरीके से जाता है। ठीक है जी, ये होता है। उसके बाद हम बात करें इसके कलर के बारे में, तो क्या होता है, जो हमारा एक्टिनियम में होता है इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। और हम लॉरेंसियम की बात करें, इसमें क्या होता है 5f14, क्या होता है लॉरेंसियम में 5f14 होता है। 5f14 होता है, यदि हम इसे f के अंदर फिल करें, 3, 4, 5, यदि इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें
दो, चार, छः, आठ, 10, 12, 14, इस तरीके से, यानी कंप्लीटली फिल हो रहा है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता ही नहीं है, तो इसलिए क्या होता है 5f0, यानी क्या हमारा एक्टेनियम और जो लॉरेंशियम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कलरलेस। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और जो हमारे होते हैं यानी कि थोरियम से, और ये सभी इसमें क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ तक, ये हमारे नोबेलियम तक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर होती है वो क्या करते हैं, वो कलर शो करते हैं, वो कलर शो करते हैं, यानी ये एलिमेंट जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। और किसको छोड़कर, लॉरेंशियम को छोड़कर, और किसको, एक्टिनियम को छोड़कर, ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। यदि हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, वही कंडीशन होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर, जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जो हमारा 5f0 इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और हमारा लॉरेंशियम जो होता है ये कंप्लीटली फिल होता है, ये क्या होते हैं, डाई मैग्नेटिक में कंडीशन में होती है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या होता है, आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई में द एटॉमिक एंड आयनिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है विद एन इंक्रीज एटॉमिक नंबर ड्यू टू एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन। वही सेम बात है जो लेंथेनॉइड के अंदर होता है हमारा, वही एक्टेनॉइड के अंदर होता है। क्या होता है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज जो होता है वो घटता है जैसे जैसे क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। यानी थोरियम से क्या होता है, और लॉरेंशियम पे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ऐसे ऐसे क्या होता है, साइज, आयनिक साइज जो होता है एंड एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, घटते हैं। लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। और एक्टेनॉइड्स में क्या बोलते हैं, एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद ये होता कैसे है, क्या होता है, जो हमारे लेंथेनॉइड्स के अंदर क्या होता है, 4f जो होता है वो पुअर सिग्नल होता है। और इसी के अंदर क्या होता है, जो ये इसके अंदर जो सेल 5f सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो 4 के बाद 5 आता है, यानी न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। और ये तो वैसे भी ज़्यादा पुअर सिग्नल होगा क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होता है। पुअर सिग्नल होने की वजह से क्या करता है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और जो साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, ये हाई डेंस मेटल होते अलॉय बनाते हैं अदर मेटल के साथ। ठीक है जी, मिश्र धातु बनाते हैं। उसके बाद सिल्वरी वाइट मेटल होते हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो सेम प्रॉपर्टीज जो मेटल के अंदर होती है। उसके बाद मैनी एक्टेनॉइड्स आयंस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कलर जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कलर शो करते हैं। और जैसे हमारा क्या था, 5f0 एक्टिनियम लॉरेंशियम था, जिसमें क्या होता है 5f14 इलेक्ट्रॉन थे फुलफिल होते हैं। तो क्या होता है, वो होते हैं हमारे कलरलेस, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलर्ड होते हैं। उसके बाद कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 होता है, लेकिन ये एग्जिबिट करते हैं 4b, 5b, 6b और मैक्सिमम 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। उसके बाद मैनी एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव होती है इसके अंदर, यानी कि वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रे जो होती है उनको इमिट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें कुछ डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंस देखते हैं लेंथेनॉइड्स में और एक्टेनॉइड्स में। लेंथेनॉइड्स के अंदर क्या होता है, 4f ऑर्बिटल को फिल करते हैं, और एक्टेनॉइड्स के अंदर 5f ऑर्बिटल को रेगुलरली फिल्ड करते हैं। उसके बाद लेंथेनॉइड्स में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होता है, और ये +2 भी शो होता है जिसमें +4 भी होता है। एक्टेनॉइड्स के अंदर हम बात करें तो +3 जो होता है वो स्टेट इसके अंदर ही मोस्ट कॉमन होता है, बट ये क्या करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिसमें +4, 5, 6, 7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है, लेंथेनॉइड्स के अंदर एक्सेप्ट प्रोमेथियम को छोड़कर जितने भी होते हैं सभी ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं। प्रोमेथियम जो होता है वो रेडियोएक्टिव होता है, प्रोमेथियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड्स के अंदर वो सभी नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्टेनॉइड्स के अंदर सभी क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं।
उसके बाद लेंथ नोड्स में लेस टेंडेंसी होती कॉम्प्लेक्स बनाने की, एक्टिनोड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। उसके बाद केमिकली लेस रिएक्टिव होती है देन एक्टिनोड से, ये क्या होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर देन एक्टिनोड से। और उसके बाद ये क्या होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं देन लेंथेनोड से। ठीक है जी, ये कुछ डिफरेंसेस आप कुछ और भी लिख सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसके कुछ यूजेस है एक्टिनोइड्स के, इनके बारे में क्या होता है। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम हैव बीन यूज्ड टू जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं प्लूटोनियम का और यूरेनियम का। सेकंड पॉइंट देखें, एक्टिनोइड जो होता है आर यूज इन एनर्जी सोर्स इन कार्डियक पेसमेकर्स के अंदर। क्या होता है एक्टिनोइड जो हमारे होते हैं उन्हें एनर्जी सोर्स में यूज करते हैं कार्डियक पेसमेकर्स में। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे सर्जरी के द्वारा क्या होता है हार्ट में इसे जोड़ा जाता है एक तरीका से। और क्या होता है इसके अंदर जो लीड होती है जिन्हें वायर बोल सकते हैं वो मांसपेशी के अंदर डाली जाती है। और यदि हार्ट बीट हाई है तो ये क्या करता है उनको डिक्रीज करता है, एक मेंटल लेवल में लाता है। यदि लो है तो उनको इंक्रीज करता है, यानी कि हार्ट बीट को मेंटेन रखने का काम करता है, जिसे पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है प्लूटोनियम इज यूज इन एटॉमिक रिएक्टर्स एंड एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं प्लूटोनियम का यूज करते हैं। दैट्स क्लियर।